नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के दूसरे चरण का, यानी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। गांधी जी का जो सविज्ञ आंदोलन था, वो प्रचार अभियान में आंदोलन एक तरीके से सांप्रदायिक कार्यों के विरुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अंग्रेजी हुकूमत की सारी बातों को निर्धारित मौलिक उनके उद्देश्यों को बताने के लिए पर्याप्त था। सरकार न तो कांग्रेस के समझौते पक्ष में थी, न ही औपचारिक शुभारंभ किया गया इस प्रकार के कोई समझौते का। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी है। उसी बीच में रूपरेखा ये बनाई गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए और संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए ब्रिटिश हुकूमत को ये कहा जाए कि आप भारत छोड़ो। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार टेलीफोन आदि व्यवस्थाएं चौपट हो गई। रेल डाक तार विभाग जो स्थापना करने के बाद में अब तक राष्ट्रीय आंदोलन में को एक तरीके से कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का एक सहायक अंग बना हुआ था, भले ही कर्मचारी भारतीय हों, लेकिन उससे उनको लाभ हो रहा था विभाग को, उसको रोका गया। जगह जगह गैर कानूनी पर्चे बंटने लगे। भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने संदेशवाहक का कार्य किया और अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, अहमदनगर एवं पूना में मजदूरों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। कई जगह पर हम देखने को मिलती है कि भूमिगत गतिविधियां भी हुई। समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य गांधी भवन के अनुयायी तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों के हाथ में रहा। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात, कर्नाटक, ये जो जगह थी, संयुक्त प्रांत, बिहार, दिल्ली, इन गतिविधियों का बहुत केंद्र रहे। जो बात निकल कर आती है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व सामने निकल कर आते हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, आरपी गोयकना भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले नेताओं में से थे। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी भवनों, संचार, यातायात के माध्यमों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाए तथा व्यक्ति सरकार के समर्थक में है या सरकार के लिए जासूसी करते उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। भूमिगत गतिविधियों में संलग्नकारियों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हीं बड़े हथियारों में हथियार और गोला बारूद मिल रहा था। एक मुख्य बात इस समय देखने को आई कि समानांतर सरकारें स्थापना की गई। बलिया 1982 जो है बिहार में, वहाँ की गई। तामलुक मिदनापुर में है, वहाँ पर स्थापित की। सतारा महाराष्ट्र में है, वहाँ की गई। और भारत, ये एक समानांतर स्थापना हुई लोगों ने, और प्रशासन अपने कब्जे में कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग इससे पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों अनुदान, प्रशय, अन्य वस्तुओं के जो सहयोग होती है गुड्स के रूप में, उन्होंने दी। छात्रों, इन्होंने संगठनात्मक रूप में सहयोग दिया। ग्रामीणों, इन्होंने सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार कर दिया। ट्रेन चालकों, ट्रेन में बम एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते थे और राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को की आवश्यकता थी, उनके संबंध में काम किया। और कई जगह पर पुलिस एवं सरकारी अधिकारी सभी ने आंदोलन कर दिया। आंदोलनकारियों की बात करें तो जनता में बहुत जबरदस्त भागीदारी रही। युवक, मुख्य रूप से स्कूल व कॉलेज के जो थे, उनका सहयोग रहा। महिलाओं का सहयोग रहा। मुख्यतः स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में संक्रमणता का भाग लिया तथा अन्य महिलाओं ने, जैसे अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता आदि के नाम प्रमुख आते हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया, जिनकी आवाज़ ही एक तरीके से आह्वान था। किसान, पूरे देश के किसान आंदोलन की जानते। किसान चाहे अमीर हो या गरीब हो,
सभी ने आंदोलन बढ़कर लिया। दरभंगा के राजा जो काफ़ी बड़े जमींदार भी थे, किसानों ने केवल न केवल ब्रिटिश प्रतीकों को ही तथा एक तरीके से जो उनके समर्थक थे उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे। सरकारी अधिकारियों की बात करें तो विशेष रूप से प्रशासन और पुलिस के निचले तबके के जो संबंधित अधिकारी थे, इन्होंने आंदोलनकारियों को बहुत, जो नीचे एक तरीके से जो जिनको अधिकारी वर्ग तो नहीं कह सकते, कर्मचारी वर्ग से उन्होंने बहुत सहयोग दिया। मुस्लिम जो थे मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम लीग के नहीं लेकिन कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। आंदोलन के दौरान ये देखा गया कि कहीं पे सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। साम्यवादियों की बात करें, कम्युनिस्ट की, तो विशेष आंदोलन का बहिष्कार करना या फिर स्थानीय स्तर पर आंदोलन में भाग लिया, कम्युनिस्टों ने भी आंदोलन में भाग लिया, ऐसा बहिष्कार नहीं किया। देशी रियासतों का मध्यम वर्गीय या सामान्य रूप से माना जाए तो ऐसा सहयोग था। सरकारी दमन हुआ, आंदोलनकारियों के विरुद्ध में दमन की नीति अपनाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ, निर्दयता आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लगभग 10,000 के आसपास लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया, समाचार पत्रों में पाबंदी लगाई, सेना के कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था को सामान्य कायम किया गई, विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए, लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे